लेक्चर 13 में हमारा गोल है कि अभी तक जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप हर एक बॉडी के लिए डिराइव किए हैं उनको एक साथ देखें और इनमें जो सिमिलैरिटीज है वो हम ट्रिक के फॉर्म में देखें ताकि हमको ये फॉर्मूलाज मेमोराइज करने में सिंपल रहे। तो जैसे हमने कहा कि एक जगह पे ये लेक्चर 13 में सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट है लाइन, रिंग, आर्क, हाँ, ये जो हमने देखे सारे हम एक बार और रिवाइज करें। फिर इनमें अ, कैसे लैम्ब्डा पे डिपेंडेंसी है, क्या कहाँ पर सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज पे डिपेंडेंसी है, ये सारी चीजें हम एक बार देखेंगे। खास करके हमें यहाँ देखना है कि सिमेट्री की वजह से कैसे हम प्रॉब्लम क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे टेबल्स तो नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे विजुअल्स रखे हैं ताकि आप फॉर्मूला को देख के कंपेयर कर सको साथ में एक साथ। और उससे क्या आपको मेमोराइज करने में सिंपल रहेगा। तो पहले देखते हैं कि सिमेट्री का आर्ग्यूमेंट क्या है और कैसे सिमेट्री एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में हम अभी तक हमने जो देखी है और आगे भी हम इसको कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। देखो इस फिगर में एक लीनियर चार्ज डेंसिटी है वायर पे और यहाँ पे रिंग है। दोनों में आप नोटिस करो कि लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पर है ना? यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो। तो उस लाइन ऑफ सिमेट्री पे ही आपका जो नेट फील्ड है वो पड़ता है, ये आपको नोटिस करना है। और बिकॉज ऑफ द सिमेट्री जो दूसरे कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाते हैं। और देखो लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ अगर आप एंगल ले तो देन आपको ई कॉस थीटा ही करना है ना? अगर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप इंटीग्रेशन करोगे, अगर पॉइंट चार्जेस है तो आप सिंपली ई कॉस थीटा करोगे। ओके, देखो जैसे अब यहाँ पे हम हाफ सर्कुलर रिंग ले ले तो क्या ज्यादा फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। हाँ, लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हम निकाल ले तो फिर अगेन फॉर्मूला इज ई कॉस थीटा, और कंटिन्यूस है तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अगर आर्क है तो भी नाउ यू कैन सी कि योर एसेंस रिमेन्स द सेम, है ना? अब हम आगे देखेंगे कि ये जो एक्चुअल फॉर्मूला है इसके फाइनल वो कैसे अ, एक साथ जुड़े हुए हैं। या तो आप सर्कुलर आर्क ले लो या एक लीनियर वायर ले लो, हम इनको कंपेयर करेंगे और यही यूजुअली एग्जाम में आता है। देखो यहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम्स है कि दो चार्ज अगर पड़े हैं, सिमेट्री लाइन अगर आपने ढूंढ ली तो अगेन ऑल यू हैव टू डू इज इंटीग्रेट ई कॉस थीटा। अब इंटीग्रेट करोगे मतलब यहाँ सम करोगे, तो दो चार्ज है तो दो सम कर लोगे आप दोनों की वजह से। ठीक है, और ई नेट देखो आपका आ रहा है सिमेट्री लाइन के अलोंग, ये नोटिस करना है। अब यहाँ पे बॉटम में 1 2 3 चार्ज है तो राइट साइड में, तो इनकी वजह से सिमेट्री लाइन आपने देख ली क्योंकि सेंट्रोइड से ही जाएंगी सिमेट्री लाइन, है ना? अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेंट्रोइड से इसका सीधा ऊपर, और अगर पॉइंट पी सेंट्रोइड पे है तो आपका नेट फील्ड ई कॉस थीटा अगेन। और इस केस में तीन चार्जेस है तो 3 ई कॉस थीटा आ रहा है। सिमिलरली अगर ऐसे कोई आपको ये जो स्क्वायर में दिया है 1 2 3 4 चार्जेस, तो भी आप इफ यू कैन फाइंड द सिमेट्री लाइन then certainly the E is along the net, net E is along this line, and then uh, 4 चार्जेस हैं तो आप बोलोगे कि 4 ई कॉस थीटा आएगा। तो उद्देश्य यही था कि आप सिमेट्री की अगर पहचान कर ले एग्जाम में
तो आपको आसान रहे। सिमिलरली हमने चार्ज डिस्क के लिए भी देखा था, और हमारा देखो सिमेट्री लाइन चार्ज डिस्क का, तो और नेट फील्ड भी हमारा इसी लाइन पे इस डायरेक्शन में आया था, है ना। अब कुछ हम यूजफुल रिजल्ट देखते हैं। उससे पहले ये हमने सम किया था सिमेट्री का, वो देखो कि 4 स्क्वायर पे है। नेवरथलेस यहाँ पे माइनस क्यू ना हो, अगर प्लस क्यू होता तो हम यहाँ पे 4e cos थीटा लिख सकते, और वो होता अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री और ऊपर की तरफ, है ना। लेकिन यहाँ पे माइनस क्यू है, हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है, तो भी सिमेट्री की वजह से आर्ग्यूमेंट से आप इसको क्विकली सॉल्व कर सकोगे, है ना। यहाँ पे माइनस सी है तो थोड़ा सा अलजेब्रा थोड़ा बढ़ जाता है, बट एसेंस रिमेन्स द सेम। ओके, अब कुछ रिकैप करते हैं यूजफुल रिजल्ट्स के, और इनको लिंक करेंगे, और यही ट्रिक है। जैसे देखो ये फाइनाइट वायर के लिए आपका ये फॉर्मूला है लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और y में ये वही cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 आ रहा है। और अगर ये सेमी इनफाइनाइट वायर है तो आपको नीचे वाले एंड पे लेना है या ऊपर वाले एंड पे लेना है। आपको थीटा 1 और थीटा 2, जैसे अगर नीचे वाले एंड पे है तो आपका थीटा 1 0 हो जाएगा, थीटा 2 90 हो जाएगा। तो वो आप इसी फॉर्मूला आपको रखना है ना। ये मेन फॉर्मूला है। ये देखो, ये जो आपके जो मैंने कहा था ना कि ये जो सेमी सर्कुलर और आर्क वाले जो केसेस है, उसमें हम इसी थीटा 1 थीटा 2 को देखेंगे। यहाँ पे एक काम करिए आप कि जहाँ पे जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, वहां से आप थीटा 1 थीटा 2 आर्क हो तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही ट्रिक है। क्या करेंगे कि आर्क के लिए भी हम सीधा थीटा 1 थीटा 2 लगाएंगे। तो देखो ये जैसे ही थीटा 1 थीटा 2, देखो आर्क के लिए क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो 90 डिग्री के लिए भी हमारा फॉर्मूला में रखने से ये फॉर्मूला आएगा, और सिमेट्री है तो ई वाई तो कैंसिल हो जाने वाला है ना। ये सर्कुलर आर्क। सिमिलरली ये क्वाड्रेंट है, यहाँ पे भी आप अ, हमारी जो सिमेट्री लाइन है, अब यहाँ पे एक छोटा सा थिंग ये है कि आप थीटा 1 थीटा 2 जैसे मेजर करते हैं वैसे ही करेंगे। इस केस में आपका थीटा 1 0 हो जाएगा, और थीटा 2 जो है वो 90 हो जाएगा। एकदम एक्सट्रीम राइट की बात कर रहा हूँ, है ना। तो आपका वही फॉर्मूला आ रहा है जो सेमी इनफाइनाइट रॉड के लिए आया था, देखा आपने। मैं इसी को ट्रिक बोलता हूँ कि आपको ना ये थीटा 1 थीटा 2 अगर फाइनाइट वायर के लिए आप फॉर्मूला याद है, तो आपको वो चाहे लीनियर वायर हो या आर्क हो, यू हैव टू जस्ट सी वायर थीटा 1 थीटा 2। और यहाँ पे गलती ये नहीं करनी है कि थीटा 1 थीटा 2 गलत नहीं मेजर करना है। देखो थीटा 1 कैसे मेजर किया, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, है ना। आर्क में भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही दो एंड को जोड़ रहे हैं। ओके, तो होपफुली कि ये आपको ट्रिक बहुत ही काम आएगी। अब दूसरे भी है, ये रिजल्ट आपको इनफाइनाइट वायर के लिए भी लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ रहा है, क्योंकि थीटा 1 थीटा 2 दोनों 90 है, जस्ट लाइक सर्कुलर सेमी हाफ सर्कल के लिए जो रिजल्ट आया था। फिर ये रिजल्ट तो के क्यूब एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपको याद रखना है चार्ज रिंग के लिए। और चार्ज डिस्क के लिए भी आपको ये रिजल्ट याद रखना है ना। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और इनफाइनाइट शीट के लिए आपका है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो सब में आपका जो है डायरेक्शन एक्स में आ रहा है ना। बहुत सिंपल चीज है ये याद रखने के लिए। लेटर ऑन कभी भी आपको अगर ये चीज पता है तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा डायरेक्शन के बारे में। इतना ही है। तो देखो सिमेट्री में हमने ये देखा कि जब 1D है तो ई जो है वो प्रोपोर्शनल लैम्डा बाय आर है। अगर 2D है तो सिंपली इट इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। बट इन एनी केस वी नो वेयर इट्स डायरेक्शंस आर, है ना। ये ऑन द एक्सिस होता है और पॉजिटिव है तो फार अवे। और रिंग पे
अगर सेंटर में है तो ज़ीरो हो जाएगा, है ना रिंग पे। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने देखा था कि रिंग के फॉर्मूला में ऊपर एक्स था, तो सेंटर में एक्स ज़ीरो होता है, इसलिए ज़ीरो आता था। ओके, और एक और रिजल्ट है कि दो शीट है अगर इनफाइनाइट, तो उनके बीच सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आता है, क्योंकि दोनों ऐड हो जाते हैं और आउटसाइड में ज़ीरो आता है। तो ये चीज़ें हैं, आपको इतनी ही है। अब हम आगे प्रॉब्लम्स में, अगर ये बेस सॉलिड है तो प्रॉब्लम्स आपके क्विकली सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने रिंग, आर्क, डिस्क, शीट, टू शीट, ये सारे फॉर्मूला समझे हैं और इनको अब हम रिटेन भी कर सकते हैं। पैटर्न में आपने देखा कि 1D के लिए लैम्ब्डा बाय आर होता है और शीट के लिए इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, और टू शीट के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इन बिटवीन, और जीरो बाकी जगह पे होता है। सिमेट्री से पावरफुल टूल है, इससे आप ई का अंदाजा लगा सकते हो, पैटर्न निकाल के आप क्विकली सॉल्व कर सकते हो। तो अब अगर ये इतने ही फॉर्मूला अगर एक दो बार और जाओगे आप, तो आप आसानी से रिटेन कर सकोगे मेमोरी में, और फिर इनको हम अब नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे हम अप्लाई करेंगे। तो स्टे ट्यून एंड वी विल नाउ स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। थैंक यू।